नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और कभी गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं ऐसे शख्स के साथ जिसका काफी व्यापक असर भी होता है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या फिर टीवी चैनल्स पर। हमारे साथ मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी हैं, जिनके गंभीर व्यक्तित्व के बारे में सभी लोग जानते हैं और लगातार ये कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत जो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इनके यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी बराबर आते हैं और एक ही कप में चाय पीते हैं, एक ही प्लेट में खाते हैं। इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं समझा, ये दरभंगा के तमाम लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जिनसे इन्हें आहत पहुंचती है। अभी जो एक न्यूज आई है उस पर क्या? नहीं, देखिए, ये कोई मुझे बड़ी साजिश लगती है कि पहले तो मेरे संदर्भ में एक न्यूज दैनिक जागरण में डाला गया। मेरी दैनिक जागरण वाले से बात ही नहीं हुई और न्यूज छप गया कि मैं एनआरसी या एनपीआर के जो मतलब नॉर्मली डॉक्टर फराज फातमी की जो न्यूज बनती है तो न्यूज और उसके आगे डॉक्टर फराज फातमी लिखा जाता है, लेकिन जब फातमी और उसका हेडिंग ये है कि जो भी एनआरसी का आंदोलन चल रहा है हम उसके विरोधी हैं। अब आप एक बात समझ लो कि सीधा सीधी एक बात समझ लीजिए कि हमारी पार्टी का भी स्टैंड है कि एनआरसी को हम लागू नहीं होने देंगे बिहार में, और एनपीआर के अंदर भी कह दिया नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी ने, कि जो 5 अतिरिक्त पॉइंट लगाए गए हैं उसको हटाना चाहिए और जो 10 पॉइंट था पहले से उसको रखा जाए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हमारी पार्टी की नीति है। तो अब ये मुझे लगता है कहीं से साजिश है कि अब न्यूज लगाते हैं उसके नीचे फातमी लगाते हैं, और जब नीचे न्यूज में खोजिए तो कुछ भी नहीं है। सेम यही हालत दैनिक जागरण की थी कि न्यूज लगा दिया, जब अंदर पढ़िए तो अलग न्यूज है। तो ये जो सुर्खी लगा करके और उसके जरिए जो बदनाम करने की कोशिश है, दरअसल वो कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ देती है। अब कल आया, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे दौड़ गया। जितने हमारे दोस्त यार हैं बेचारे, अब किसी को सियासी तकलीफ होगी, किसी को फ्यूचर में एमएलए एमपी बनना होगा, पट से डालते हैं और समझते हैं कि मैदान मार लिया। तो सोशल मीडिया पे जंग चल रही है, उसके बाद हम कितने को जवाब दें? तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि अब इन लोगों पर मुकदमा करें। जो भी मीडिया के लोग इस तरह का काम करें, तो आज हम लोगों ने दैनिक भास्कर के नोटिस दिया है फराज के वकील ने, और उसमें उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे आपके ऊपर। अच्छा, ये हम बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर फराज फातमी और फातमी जी ने भी स्पष्ट कहा है, मीडिया चैनल में भी, मिथिला मंच न्यूज को भी इन्होंने कहा कि जो जदयू का स्टैंड है उस स्टैंड पर है। एनआरसी का इन्होंने कहा था कि एनआरसी के बारे में आपने कहा था कि अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ, इसलिए अभी इसको नहीं लागू नहीं होगा। हमारी पार्टी का स्टैंड है और एनपीआर में स्टैंड है कि जो 10 पॉइंट पहले से थे 2010-11 में जो पूर्व से चला, हाँ वही रहे। जो 5 एडिशनल है उसको हटाया जाए। देखो, मामला यहाँ ये है कि ये है इलेक्शन ईयर, तो किस तरह से नीतीश कुमार बदनाम हो, किस तरह से हम बदनाम हो, तो इसका प्रयास है। और तो खासकर ये बता दें कि अभी के समय में ये मुद्दा उठ रहा है, लगभग 2 बार हुआ है अगर, तो क्या लगता है कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं 23 तारीख को, तो इस समय ये मुद्दा उठाया गया है? हाँ, मुझे लगता है कहीं से यह साजिश है। और सोशल मीडिया पे जितना अखबार में नहीं छपता उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे बात आ जाती है। तो सोशल मीडिया पे भी जो लोग बेचारे, मैं 4 आदमी को चिन्हित कर पाया हूं, अगर वो फेक न्यूज, झूठी बातें, गलत बातें, गलत कमेंट बंद नहीं करेंगे तो मेरे पास जिस तरह से हमने अभी इन पे मुकदमा किया है, उन जो भी
बड़े लोग हैं उन पे भी हम मुकदमा करने में पीछे नहीं रहेंगे। आप जो सही बात है वो लिखो। अगर मैंने कोई चीज बोली, मैं स्पष्टता से आपके पास बोल रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग या उसके बराबरी पे लोग बैठे हुए हैं, धरने पे हैं, प्रदर्शन में हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। मैंने फर्स्ट डे कहा कि ये उनका मौलिक अधिकार है, उनको प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है, तो वो कर रहे हैं, उसमें हम क्यों आपत्ति करेंगे। कहीं पे कोई हर्ट हुआ है, मैंने फर्स्ट डे कहा था कि जैसे आपका हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्टता से सब कुछ हाउस के अंदर कह दिया। मैंने पहले दिन कहा था कि सीए से मुसलमान कम्युनिटी में गुस्सा है, नाराजगी है, जो वो पास हुआ। अब बहुत सारे सेकुलर पार्टी भी होंगी जिनको नाराजगी होगी, लेकिन एनआरसी और एनपीआर के बारे में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमारी पार्टी का, जनता दल यू का स्टैंड है कि हम हर हालत में हम एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे, बिहार में लागू नहीं होगा। और एनपीआर के मामले में 10 पॉइंट जो पहला है वो रहेगा, 5 के बारे में आपत्ति है। और उसके बाद भी लोग न्यूज चलाते हैं, क्या माने। देखिए, मेरा मानना है कि मैं डेवलपमेंट के काम में इंटरेस्टेड रहता हूं, और नीतीश जी ने मुझे माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ काम करने का मौका दिया, और वो सिर्फ दरभंगा ही तक लिमिटेड नहीं है, वो पैन बिहार। तो जो 23 तारीख को शिलान्यास होने वाला है, वो उसका एक सिंबॉलिक यहां पर होगा, चाहे वो मदरसे का मामला हो, चाहे वो वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए और कुछ हो रहा हो, जैसे माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल का जो उनका कंसेप्ट है, वो तो पूरे बिहार में होना है, 38 जिला में होना है। हाँ, उसका पहला प्रोजेक्ट का शिलान्यास दरभंगा में केवटी के असराहा में हो रहा है, और जैसे जैसे जमीन उपलब्ध होगा पूरे बिहार में होगा वो। तो ये तो बिहार सरकार के बड़े काम है जिसका होगा। इससे पहले भी आए वो जल जीवन हरियाली में, यहाँ पे बड़ा काम का शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। तो लोगों को परेशानी क्या है भाई, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट अगर गलत काम है तो उसके बारे में आप बोलिए, लिखिए, लेकिन अगर अकलियत के लिए कुछ काम हो रहा है तो अकलियत ही के लोगों को परेशानी हो रही है। भाई इलेक्शन तो अभी है ना समय, उसमें जाइएगा, जाकर के अपना वोट मांगिएगा, जिसको वोट मिलना हो मिलेगा, जिसको नहीं मिलना हो नहीं मिलेगा। तो क्या कहा जाए कि अभी जो लोग धरने पर बैठे हैं उन लोगों को सहानुभूति, वो लोग चाहते हैं कि सहानुभूति शब्द हो, तो ये इसको तोड़ मोड़ के पेश किया नहीं, बिल्कुल सहानुभूति है उनके साथ। दरभंगा में 8-9 जगह पे हो रही है, उनसे सहानुभूति है, क्या बुराई है। वो अपने एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पे हर्ट हुए हैं, वो कोई उनका मुतालबा है, वो मांग रहे हैं, उसमें हमें कहां आपत्ति हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में इस तरह के जुलूस जलसे निकले। आपके पड़ोसी राज्य आसाम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कितना खून खराबा, कितना मारपीट, कितनी लड़ाई झगड़ा, सब कुछ हुआ। लेकिन आज तक की तारीख में आप बताओ कि कहीं पर पुलिस ने एक डंडा किसी प्रदर्शन करने वाले को मारा हो, या किसी को कोई तकलीफ हुई हो। कन्हैया भी गिरफ्तार हुए तो इमीडिएटली इंटरवीन करके उनको छोड़ा गया, और उनके जितनी भी सिक्योरिटी उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो अधिकार है, उस अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सकता। हम आपसे डिफर करते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें क्या बुराई है। खासकर कहा जा रहा है कि जब से ये शालीन बाग का मुद्दा और दरभंगा में प्रदर्शन हुआ है,
चूंकि मोहम्मद अली अशरफ फातिमी एक बड़ा कद्दावर नेता और बड़ा चेहरा माने जाते हैं, खासकर बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें जदयू में शामिल किया है, इसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के कार्य और जो उनकी राजनीति होगी वो मोहम्मद अली अशरफ फातिमी उसको अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन इसे लेकर के राजनीति उस समय से ही तेज हो गई। कई बार लोग फातिमी को बोलने पर मजबूर करें कि आप बोलिए उस मुद्दे पर। हालांकि बाद में इन्होंने बोला कि जो मुख्यमंत्री का स्टैंड है, जो कि एनपीआर में 10 जो पॉइंट्स है उस पॉइंट पर काम करेंगे, 5 पॉइंट को हटाने की बात की गई है और एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। जो